बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं डॉक्टर नुमान खालिद। आज हम कोशी क्राइटेरियन जो है वो इंटीग्रेबिलिटी के लिए पढ़ेंगे। उससे क्राइटेरियन से पहले एक छोटा सा थ्योरम है वो प्रूव करेंगे और फिर हम ये क्राइटेरियन जो है ये पढ़ेंगे। ये क्राइटेरियन जो है ये इसको बाय नेम भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, या स्टेटमेंट भी इसकी जो है वो दी जा सकती है जी। तो ये इससे पहले हम एक थ्योरम करेंगे, छोटा सा प्रूफ थ्योरम है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन a comma b and alpha be monotonically increasing function of a comma b, Riemann-Sturgis integral definition है, then supremum LPF alpha is less or equal to infimum UPF alpha। ये हमें पता है कि सुप्रीमम जब हम लोअर इंटीग्रल की लेते हैं, लोअर सम की, तो ये लोअर इंटीग्रल बनता है, और इन्फिमम जब हम अपर सम की लेते हैं तो ये अपर इंटीग्रल बनता है। तो लोअर सम की सुप्रीमम भी जो होगी वो अपर सम की इन्फिमम जो है उससे छोटी होगी। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बता दी, याद रखेंगे लोअर सम जितना मर्जी बड़ा हो जाए और अपर सम जितना मर्जी छोटा हो जाए, लोअर सम ने छोटा ही रहना है अपर सम से। तो ये हमने प्रूफ करना है इसको। तो इसके लिए क्या किया कि लेट पी स्टार बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ टू पार्टीशंस P1 एंड P2। हमने दो पार्टीशंस जो है वो अलग-अलग ले ली, एक पार्टीशन P1 ले ली और एक पार्टीशन हमने P2 ले ली, और हमने ये कहा कि P स्टार जो है ये इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है। तो अगर हम LP1F अल्फा यानी लोअर सम लेते हैं P1 पार्टीशन के मुताबिक, तो ये लोअर सम हमेशा अपनी रिफाइनमेंट से छोटा होता है। तो ये आप इसकी रिफाइनमेंट P1 की क्या है, P स्टार, क्योंकि P1 और P2 दोनों की रिफाइनमेंट P स्टार है। तो LP अल्फा जो है ये लेस होगा अपनी रिफाइनमेंट से, और लोअर सम बेशक वो पार्टीशन का है या रिफाइनमेंट का है, वो अपर सम से हमेशा लेस ही होगा। तो इसलिए लोअर सम रिफाइनमेंट का लेस होगा अपर सम रिफाइनमेंट का, और रिफाइनमेंट अपर सम की जो है वो लेस होती है वैसे अपर सम से, यानी अपर सम और लोअर सम के बिटवीन इनकी रिफाइनमेंट्स जो है वो आएंगी। इट मींस कि हम LPF1 अल्फा को कह सकते हैं लेस देन है UP2F अल्फा, यानी इसकी पार्टीशन जो है वो P2 हमने इस्तेमाल की है। ये नंबर 1। इफ P2 इज फिक्स्ड, अगर हम इसको फिक्स कर लें और इस तरफ लोअर सम जो है इसकी सुप्रीमम ले लें, तो ये मैंने बार बार यही बात बता रहा हूँ कि लोअर सम की इनफीमम लें, सुप्रीमम लें, लोअर सम और अपर सम का कंपैरिजन में हमेशा लोअर सम ने छोटा होना है और अपर सम ने बड़ा होना है। तो अगर हम इसकी सुप्रीमम ले लें दोनों तरफ, अगर आप लिख भी लो यहाँ पे सुप्रीमम, तो ये सुप्रीमम जो है ये तब भी लेस देन होगी इससे, और जो सुप्रीमम होती है वो हमें पता है कि वो इंटीग्रल बन जाता है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल लेस देन होगा UP2F अल्फा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, नाउ वी टेक द इन्फिमम ओवर ऑल P2। अब हम P इसकी इन्फिमम ले लेते हैं, नंबर 1 में इसकी इन्फिमम ले लेते हैं, इसको वैसे रहने देंगे। तो ये जब हम इसकी इन्फिमम इसकी नहीं, यहाँ से अब हम इसकी इन्फिमम लेते हैं राइट साइड पे, तो ये हमारे पास जो है ये फिर दूसरा इंटीग्रल बन जाएगा जिसको अपर इंटीग्रल कहेंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा कि लोअर इंटीग्रल जो है वो लेस देन होगा अपर इंटीग्रल। तो ये छोटा सा एक रिजल्ट था, लेकिन नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो थ्योरम है कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी और कोशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। तो कोशी क्राइटेरियन इंटीग्रेबिलिटी का क्या है? कोशी क्राइटेरियन ये है कि जो अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होता है वो बहुत थोड़ा होता है अगर फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, यानी लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर। आप जितना मर्जी छोटा एप्सिलॉन लें तो ये डिफरेंस ने उससे भी कम ही होना है। ये एक्चुअली हमने प्रूव करना है। F belongs to R अल्फा का मतलब है कि F is a Riemann-Sturgis इंटीग्रेबल फंक्शन, ये उसको बिलोंग कर रहा है ऑन A, B। इस सारे को ये भी कह सकते हैं, इतनी चीज लिखी को ये भी लिखा जा सकता है कि let F be a Riemann-Sturgis integrable function on A, B if and only for every epsilon greater than 0 there exists a partition P such that कि उस partition P के accordingly हमारे पास एक एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये छोटा नंबर है, कि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस जो होगा वो लेस देन
एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, तो हम इसको जो है वो ये क्राइटेरिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है, एक दफा हमने इसको लेस देन लेना है और ये प्रूव करना है कि रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, और एक दफा हमने रीमन इंटीग्रेबल लेकर इसको प्रूव करना है कि ये इससे लेस है। तो आप देखेंगे सबसे पहले सपोज किया है, लेट किया है कि यू पी एफ अल्फा माइनस दिस ये लेस देन एप्सिलॉन है, इसको नंबर 1 कर लिया। देन एल पी एफ अल्फा, अब ये देखें ये लोअर सम में, ये लोअर सम इज लेस देन लोअर इंटीग्रल से लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि लोअर सम की जब हम सुप्रीमम लेते हैं तो वो लोअर इंटीग्रल बन जाता है। तो अगर हम लोअर सम और लोअर सम की सुप्रीमम का मुकाबला करें तो सुप्रीमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी अदर वैल्यू। तो अगर एल पी एफ अल्फा हमारे पास है तो ये लेस देन होगा ए बार टू बी एफ डी अल्फा। और हम ऊपर वाले रिजल्ट से हमने प्रूव किया है कि जो लोअर इंटीग्रल होता है वो अपर इंटीग्रल से लेस होता है, और जो अपर इंटीग्रल होता है वो लेस होता है अपर सम से। तो अपर सम जो है वो ये हमारे पास यू, क्योंकि अपर सम से लेस क्यों होता है? क्योंकि अपर सम की अगर हम इन्फीमम लें तो वो ये इंटीग्रल बनता है। इसका मतलब है इस इंटीग्रल की जगह इन्फीमम ऑफ दिस आएगी, तो ये प्रूव मतलब ये हम लिख सकते हैं। तो सिंपल बात है कि लोअर सम लेस होगा लोअर इंटीग्रल से, लोअर इंटीग्रल लेस होगा अपर इंटीग्रल से, और अपर इंटीग्रल जो है वो अपर सम से लेस होगा। और फिर हम यहाँ से कह सकते हैं लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, और ये हमारे पास जो है अगर हम ये वाली वैल्यू जो है वो इसको इधर ले जाएं और या इस दूसरे फाज में इसको इधर ले आए तो ये आएगा माइनस ये, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह से इसको उधर ले जाएं तो यू पी अल्फा जो है वो नेगेटिव इसमें से करें तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये इससे बड़ा होगा। तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ से निकल आएंगे कि इसमें से ये माइनस करें पॉजिटिव होगा, और इसमें से ये वाला माइनस करें तो पॉजिटिव होगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड किया तो ये वाला इंटीग्रल माइनस हमारे पास जो है वो ए टू एफ डी अल्फा, और ये वाली चीज जो है वो हमारे पास ये मैंने सारा लिख लिया है ना, उसने पहले ये लिख लिया, फिर माइनस लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ए टू बी बार एफ डी अल्फा माइनस ए टू ए बार टू बी एफ डी अल्फा, यानी ये यहाँ पे ये दोनों जो हमारे पास इंटीग्रल है ना इसको दूसरी साइड पे ले गए। जब ये इस साइड पे आ गया तो ये लेस हो जाएगा, और ये दोनों वैसे रहे, इसमें पहले ये लिख लिया और उसके बाद ये लिख लिया, और ये हमारे पास जो है ये आएगा यहाँ, मतलब ये तो सिर्फ इतना एडजस्ट हो गया ना। अब ये वाली चीज कहाँ से आई? ये नंबर 1 से। नंबर 1 में देखें कि ये जो चीज है ये वाला, ये नंबर 1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये हमें दिया हुआ है कि ये किससे लेस है? एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे फिर हमने ये वाली चीज जो आई इसको लिखा लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि ये वाली चीज जो है ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई। ये नीचे देखें यही लिखा हुआ है, और ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई। और इंटीग्रेशन दोनों है, अपर इंटीग्रल जो हमारे पास है उसमें से लोअर को माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर इसका मतलब लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब अगर दो इंटीग्रल का डिफरेंस जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन एप्सिलॉन से छोटा है, और एप्सिलॉन कितना नंबर है? एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर। आप एप्सिलॉन को अगर छोटा से छोटा नंबर करते जाएंगे तो ये इसने उससे भी छोटा हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होगा कि अगर ये 0 के इक्वल होगा, और अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा हम इसको कहेंगे दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि f इज अ रीमन इंटीग्रेबल, रीमन स्टल्जीज है चूंकि ये f इज अ रीमन स्टल्जीज इंटीग्रेबल फंक्शन। और फिर अगर रीमन स्टल्जीज इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो फिर वो इसको बिलोंग करता है आर अल्फा को, तो f बिलोंग्स टू आर अल्फा। तो यानी हमने इसके अंदर ये एक चीज साइड प्रूफ कर ली। अब दूसरी साइड में हमने ये प्रूफ लेट करना है कि f इज अ रीमन स्टल्जीज इंटीग्रेबल फंक्शन, और ये प्रूफ करेंगे कि ये लेस देन आता है। बेटा मैं दरमियान में एक बात मेरे जहन में आई, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर यही क्राइटेरियन जो है वो रीमन इंटीग्रल के लिए करे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे अल्फा नहीं लिखना और स्टेटमेंट में भी नहीं लिखना, यहाँ पे अल्फा नहीं लिखना और एफ डी अल्फा की बजाय एफ डी एक्स कर देना है। तो अगर ये क्वेश्चन जो है वो रीमन स्टल्जीज इंटीग्रल के लिए आए तो अल्फा यूज करना है, अगर रीमन इंटीग्रल आए तो ये आपने देख लेना है कि कौन सा उसने जो है वो इस्तेमाल किया। अब कन्वर्स जो है वो conversely f belongs to r alpha and let epsilon is greater than 0, ये हमें गिवन है सवाल में।
और ये भी हमें गिवन है कि ये रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है। जब हमने कहा है तो इसका मतलब है कि इसका लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर होगा और a टू बी एफ डी अल्फा के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन देखते हैं। लोअर इंटीग्रल जो है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये इनफिमम होता है, सॉरी अपर इंटीग्रल, ये अपर इंटीग्रल है, इसकी डेफिनेशन मुताबिक ये इनफिमम होता है अपर इंटीग्रल अपर सम का, और लोअर इंटीग्रल जो है वो सुप्रीमम होता है लोअर सम का। देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस P1 एंड P2। कहता है कि हमारे पास अगर दो पार्टीशंस हैं P1 और P2, अगर हम UP2F अल्फा, ये UF अल्फा में से माइनस करते हैं A टू B F D अल्फा, यानी A टू B F D अल्फा का मतलब है चूंकि ये दोनों बराबर है इसके, इस वजह से इसकी जगह पे भी यही यूज करेंगे, इसकी जगह पे भी यही यूज करेंगे। और पार्टीशन जो है वो अगर हम UP2 अल्फा लेते हैं और उसमें से A टू B F D अल्फा माइनस करते हैं तो ये लेस देन होगा एप्सिलॉन। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की खातर एप्सिलॉन बाई 2 कहा है, क्योंकि एप्सिलॉन भी एक अननोन नंबर है और एप्सिलॉन बाई 2 जो है वो भी अगेन एक अननोन नंबर है, तो इसलिए हम कोई भी वैल्यू जो है वो उसको लिख सकते हैं अपने एडजस्टमेंट के लिए, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 4 या कोई भी एडजस्टमेंट के लिए लिख सकते हैं। एक्चुअली एप्सिलॉन बाई 2 का मतलब भी एक स्मॉलर नंबर है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस, दो पार्टीशंस होंगी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, क्योंकि हमने इस चीज में कहा कि अपर सम, देखिए अपर सम और जो इंटीग्रल होता है उन दोनों में कुछ ना कुछ तो एरर होगा। अपर सम डेफिनेटली बड़ा होता है इंटीग्रल से, किस अपर इंटीग्रल से, तो अपर इंटीग्रल जो है वो चूंकि अपर और लोअर इंटीग्रल दोनों इसके बराबर है, इसका मतलब है अपर इंटीग्रल की जगह हमने सिंपल इंटीग्रल लिख लिया। तो ये दोनों जो है ये कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर देंगे, उसका नाम एप्सिलॉन बाई 2 रख लिया। इसी तरह जो लोअर इंटीग्रल में से हम लोअर सम माइनस करेंगे तब भी कोई पॉजिटिव आंसर आएगा, तो लोअर इंटीग्रल को भी हमने सिंपल इंटीग्रल लिख लिया और इसमें से एप्सिलॉन बाई 2 नाम रख लिया। तो ये 2 और 3 इनका नाम रख लिया। अब वी चूज P द कॉमन रिफाइनमेंट। पहले हम रिफाइनमेंट के लिए P स्टार यूज करते रहे, लेकिन अब हम यहाँ पे चूंकि P इस्तेमाल नहीं ऑलरेडी हुआ तो इसलिए P जो है वो हमने इसके लिए कॉमन रिफाइनमेंट के तौर पर ले लिया। तो UPF अल्फा, ये UPF अल्फा क्या है, रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट अपर सम की जो होती है वो हमेशा छोटी होती है अपर सम से, तो ये UPF अल्फा रिफाइनमेंट है और ये लेस देन होगी UP2 अल्फा इससे, एंड दैट इज लेस देन, ये अब गौर करो कि ये वाली चीज अगर इस रिजल्ट नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, नंबर 2 में देखें तो ये वाली चीज जो है ये सिर्फ इस तरफ रहने दें तो ये इंटीग्रल इधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये रिफाइनमेंट लिखी, उसके बाद ये लेस देन दिस इंटीग्रल लिखा ये वाला, और लेस देन ये वाली उसमें ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल A टू B यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये एप्सिलॉन बाई 2 साथ में आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पे एक और चीज इसमें देखेंगे कि जो इंटीग्रल FD अल्फा है ये किससे लेस है, ये वाली चीज इधर आके प्लस हो जाएगी, यानी ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, ये वाली प्लस के साथ। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ के बाद देखें A टू B, इसकी जगह पे आएगा LP1F अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और एक एप्सिलॉन बाई 2 ये वाला भी है, यानी यहाँ पे आएगा LP1F अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और एक ये एप्सिलॉन बाई 2 भी इसमें जमा हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो आप देखेंगे दोनों एप्सिलॉन बाई 2 मिलकर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है और एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू। अब जो लोअर सम जो होता है उसकी जो पार्टीशन जो रिफाइनमेंट होती है वो ग्रेटर होती है, तो अब LP1 अल्फा की जगह LP अल्फा ये रिफाइनमेंट है प्लस एप्सिलॉन ये आ जाएगा। ये इसके अंदर पॉइंट है जो इसमें समझने वाला है, वो अच्छा पॉइंट है कि जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पहले हमने कहा कि अपर सम की रिफाइनमेंट लेस होती है अपर सम से, और ये इसकी वैल्यू नंबर 2 से यूज कर ली जो कि ये आएगी, फिर इसकी जगह ये वैल्यू नंबर 3 से यूज कर ली वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे शॉर्टकट किया हुआ है, आप अपने नोट्स में जब लिखेंगे तो आप इनकी वैल्यूज को बाकायदा लिखकर ऐड कर लें और इसको नीचे भी लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेस आर इक्वल टू LPL और एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि UPF अल्फा ये वाला और ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखें, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस LPF अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर ये इससे आता है तो लेस है तो ये इसमें जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको आप हाथ से अपने जो है वो जरूर एक दफा करके देखिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोग इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसके अलावा जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।